हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 18, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कैसे कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों हाउसेस की, तो हाउसेस मेरे पास एक तो होते हैं कि जैसे कि कच्चा हाउस बना लिया, एक पक्का हाउस और एक मल्टी स्टोरेज। मैंने बिल्डिंग पे बिल्डिंग मैंने खड़ी कर दी। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, घर होता क्या है बेसिकली। घर होता है हमारी एक, अगर मैं बात करूं एक नीड से, अगर उठ के मुझे कुछ चाहिए, मुझे घर चाहिए। एक घर की नीड क्यों होती है मुझे। अगर मैं जो प्रीवियस लेक्चर में देखा बच्चों, बहुत से सीजन्स आते हैं, बहुत से सीजन में हम लोग सोच नहीं सकते बिना घर के हम लोग क्या करेंगे। आप सोचिए, बारिश ही बारिश हो रही है और आप खड़े हुए हैं, 7 दिन तक बारिश हुई, क्या आप 7 दिन तक अपनी बॉडी को बिना घर के ऐसे सीधे खड़े रह के छाते के नीचे बिता सकते हैं? यस और नो? नो। क्या आप सोच रहे हैं पूरे दिन आप धूप में खड़े रहने वाले हैं? यस और नो? कभी आपने सोचा है अगर घर नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ कैसे डिजाइन करेंगे कि आप लोगों का सारा काम भी हो जाए। अब बच्चों, आपने देखा है कि घर में एक फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, बेसिक नीड के साथ साथ आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ आपकी एक्सेसरीज जो आपको करनी है डे में। किसी को अगर एक्सरसाइज का शौक है तो वो एक्सरसाइज की भी लगा लेता है। तो अगर मैं बात करूं विदाउट होम, हम लोग कभी ऐसा सोच सकते हैं हम लोग एक अच्छी फैशनेबल लाइफ डिजाइन कर पाएंगे? इज इट यस और नो? आई थिंक टोटली नो। हम लोग एक लाइफ सरवाइव करने के बारे में नहीं सोच सकते विदाउट होम। तो हम लोग एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे बिना हाउसेस के। तो हम लोगों को हाउसेस की ज़रूरत है, सीजन्स हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में हमें ये नहीं पता था कि घर होता है, पक्का बनाना है, कच्चा बनाना है, कैसा करना है, क्या करना है। पहले के ज़माने में हमें सिर्फ एक घर चाहिए था, एक हाउस, एक शेल्टर। सिर्फ एक शेल्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जहां हम लोगों को जो चीज़ मिलती थी हम लोग उससे घर बना लेते थे। अगर हम लोगों को अगर बात करें, अगर हम लोगों को क्या मिल गया, अगर हम लोगों को ज़्यादा पत्ते मिल गए तो हमने पत्तों से घर बना लिया। जहाँ पे ज़्यादा केव्स होते थे वहाँ पे वेव से, यहाँ तक कि ट्री तक पे घर बना लिया, गड्ढा डाल के उसमें घर बना के। तो यानी कि ये चीज़ें हम लोगों ने देखी कि जिस एरिया में जो चीज़ अवेलेबल थी हम लोगों ने उससे हाउस बनाए। इट्स अ गुड थिंग। हम लोगों ने ना ज़्यादा चीज़ें वेस्टेज करी, ना कुछ करा, और अपना घर भी अच्छे से अच्छा बना लिया। तो हम लोगों ने ऐसे भी काम किया, हम लोगों ने घर बनाए ऐसे, और हम लोगों ने अच्छे से ऐसे ही सर्वाइव करना स्टार्ट किया, और बहुत गुडली हम लोगों ने सर्वाइव भी किया। नो डाउट हम लोग बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों हाईली एक्सपेंसिव की, डिमांड्स की, या फिर इन सब चीज़ों की, तो घर हम लोगों को एक ऐसी सुरक्षा देता है कि हम लोग आराम से रह सकते हैं, आराम से सब कुछ कर सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। तो एबिलिटी है एक डन करने की। रूफ से घर बनाए हमने, सब चीज़ से बनाए, तो जो हम लोगों को करना है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर जो पढ़ना स्टार्ट किया था, तो चैप्टर के कुछ फैक्टर्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। और तो हम लोगों ने जाना हाउस बनता कैसे है, हाउस में क्या क्या हम लोग लगाते हैं, कैसे कैसे बिल्डिंग्स होती हैं, कैसे कैसे। फिर हम लोगों ने जाना हम लोग कच्चा पक्का हाउस बनाते हैं, नहीं मड का भी हाउस बना लेते हैं, और फिर ब्रिक्स का भी, फिर मल्टी हाउस का भी। नाउ फिर हम लोग आए बच्चों हाउस के बारे में कि कुछ कहीं कुछ चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, जहाँ जो अवेलेबल होती थी हम उससे घर बना लेते थे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कॉमन शेल्टर। कॉमन शेल्टर्स क्या होते हैं? द गवर्नमेंट्स मेक अरेंजमेंट्स ऑफ द कॉमन शेल्टर्स रेन बसेरा ऑफ दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेस। गवर्नमेंट ने बनाए, अरेंजमेंट दिए हमें कॉमन शेल्टर्स के, ये कहिए रेन बसेरा, जहाँ पर घर नहीं होते थे उनको भी घर प्रोवाइड कराए गए ऐसे। वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पर एक अच्छी प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता था, क्लोथ्स टू वेयर, बेड शीट्स, पहनने को कपड़ा मिलते थे और बेड शीट्स मिलती थी, एक कप बोर्ड्स टू कीप देयर बिलोंगिंग, और एक अच्छे से कपबोर्ड्स मिलते थे, टॉयलेट्स मिलते थे,
फर्स्ट एड भी मिलती थी, कहीं आपको इंजरी हो गई तो आप उससे हील कर सकते हैं अपने आप को। मीन्स ऑफ entertainments like televisions etc are available to them फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सब चीज़ें आपको मुफ्त में मिलती थी, जहाँ पे कॉमन शेल्टर्स आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए थे, रेन बसेरा। These are construction nearby public places like bus stands, railway stations etc. ये आपके नियर एरिया में होता था, बस स्टेशन वगैरह पे। तो इफ there is any common shelters rain basera in your nearby area, then find out whether the people are making use of it or not. तो बच्चों आपके आसपास कहीं रेन बसेरा है जहाँ पे लोग बाग रहते हैं कॉमन शेल्टर लेकर, तो आप वहाँ पर जाइए और देखिए कि लोग बाग कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने घरों का, या फिर कैसे वो लोग उस चीज़ को काम में ला रहे हैं, तो ये आपको देखना है। अब देखिए व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल देयर, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ यूज़ होती थी। तो बच्चों हम लोगों ने देखा फैसिलिटीज़ क्या थी, फैसिलिटीज़ लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल साफ पीने का पानी मिलता था। क्लोथ्स टू वेयर, पहनने को कपड़े मिलते थे। बेडशीट मिलती थी। एक कपबोर्ड टू कीप देयर बिलोंगिंग, टॉयलेट्स, वॉशटेड्स, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक टेलीविजन्स एटसेट्रा, एरिया टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो एरिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था। Which place of building of there in your area there are available for some use, कहाँ आपके आसपास कोई बिल्डिंग है ऐसी और ये किसी यूज़ की है? यस और नो? मेरे आसपास तो नहीं है। विच एरिया, कहाँ पर होगा ये? जहाँ पर क्या होंगी बच्चों? रेन बसेरा होगी, नहीं रेन ज़्यादा होती होगी। देखते हैं हाउस इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। हाउस कैसे होते हैं अलग अलग रीजन्स में इंडिया में। India is a country having geographic densities like there are hug mountains at some places and large open grounds at other places. अगर मैं बात करूं बच्चों इंडिया की, इंडिया एक कंट्री है जहां पर जोग्राफिकल डेंसिटीज होती है, लाइक देयर आर हग्स माउंटेन्स, बड़े बड़े जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, एट सम प्लेसेस एंड लार्ज ओपन ग्राउंड्स एट अदर्स pupil other places some areas receiving having rainfalls, while at some places there is a deserts. There are different types of houses in different regions according to the weather conditions. Let us see some precious types of houses. चलिए देखते हैं बच्चों कुछ हाउसेस के बारे में जोग्राफिकल डिस्टेंस के हिसाब से। तो वेदर्स के हिसाब से हम लोग हाउसेस के बारे में देखेंगे। तो ऐसे हमारे कहाँ डिफरेंट हाउसेस होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि हाउसेस इज वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। कैसे होते हैं हाउसेस, तो हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके शेल्टर्स होते हैं। तो अब हम लोग इसी का एक फैक्टर देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर हम लोगों को क्या दे रखा है, houses in the coastal region. So look at the map of India
It is surrounding by sea on three sides. Therefore, many villages and cities in our country and suitable in the coastal areas. There are very high tides in the sea water. Windstorms are also there. Sometimes these areas can become flooded. कभी कभी एरिया फ्लॉटेड यानी कि क्या होता है बच्चों, पानी से भर जाता है. कोस्टल रीजन्स, पानी से भर जाता है, फ्लॉटेड हो जाता है. इफ़ देयर आर हैवी रेन्स, जब ज़्यादा रेन्स होती है. इफ़ फिगर ऑफ सच टाइप्स ऑफ हाउसेज ऑफ विलेजेस सुटेबल्स इन द कोस्टल एरिया इज गिवन बिलो. आपको नीचे दिया हुआ है बच्चों 18.3 में आपको एक इमेज दिखा रखी है जहाँ पे बीच के साइड इन्होंने सी के साइड एक घर बना रखा है. वो भी कैसा बना रखा है बच्चों, हट टाइप. तो क्या होता है जब हैवी रेनफॉल आती है तो पानी से भर जाता है, तो घर भी पानी से भर गया. अगर बच्चों गिरेगा भी तो मलबे लाइक फैक्टर नहीं आएगा आपके पास, यानी आपके पास लैंड सेफली बच जाएगी. फिर वहाँ पर वैसे ही घर बना लीजिए. तो इट्स गुड, यानी बहुत अच्छा हैपनिंग होगा यहाँ पर ऐसे. ऑब्जर्व एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग. चलिए ऑब्जर्व करिए और इनके आंसर्स बताइए. व्हाट विल हैपन if the walls of the houses here are made of mud. क्या होगा अगर ये वॉल जो होती है हाउसेस की किसकी बनी हो, मिट्टी की बनी हो. क्या होगा, पानी में गिरेगी, मिट्टी पानी में मिल जाएगी. और जब मिट्टी पानी में मिल जाएगी तो वाटर मडी हो जाएगा. और एट द टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ये दलदल वाला पानी दलदल बन जाए. तो ये फैक्टर हो सकता है. तो इसलिए सही है, ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लॉट कर जाए पानी के अंदर, पानी आराम से उसे आगे बहा ले जाए. तो ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को. लेकिन अगर मड की बनी होगी तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत होगी. वाई देयर इज़ मोर यूज़ ऑफ वाटर वुड. क्यों हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं लकड़ी का. इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस बिकॉज वुड क्या होती है बच्चों, लकड़ी पानी में तैरती है और जब पानी में जाएगी तो वो उसके साथ फ्लॉट कर जाएगी और हमारे पास ये बिल्कुल लैंड बिल्कुल सेफ बच जाएगी, बिल्कुल सेफली बचेगी. तो सेफली लेने की वजह से हम लोग ये फैक्टर सेफली लेने की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं किसका बच्चों, वुड का. और दैट्स वाई हम लोग बनाते हैं वुड हाउस. ओके अब हम लोग देखते हैं नया. द फॉरेस्ट कवर इन रिड्यूसिंग इन अवर नियर बाई एरियाज देयरफॉर विच मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस इंस्टेड ऑफ वुड. अगर कोई जंगल आपके आसपास है और वो लोग घर बनाते हैं तो किस मटेरियल का बनाते हैं आप बताइए. अब देखते हैं बच्चों बी फैक्टर. ये देखा हमने कोस्टल रीजन में, ठीक है. अब देखेंगे बच्चों बी फैक्टर. बी फैक्टर इज हाउसेज इन द हिली एरियाज. हिली एरियाज में कैसा हाउसेज होता है. द स्टेट ऑफ आवर कंट्री लाइक हिमाचल प्रदेश. अगर हिली एरियाज की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसी जगह जहां पे क्या होता है बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं. हिमाचल प्रदेश या फिर क्या बताऊं जम्मू कश्मीर. ठीक है, तो यहाँ पे घर कैसे होते हैं. यहाँ पे हिली एरियाज हैं, देयर इज़ अ मोर स्नोफॉल. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है. इन दिस सीजन्स द रूफ ऑफ द हाउसेज इज दीज एरियाज आर आल्सो शॉपिंग. तो यहाँ पे जो घर बनाया जाता है, देखो दिखा रखा है बच्चों हिली एरिया का घर वुड का बना रखा है, थोड़ा थोड़ा आपका किसी चीज़ का बना रखा है, मड मिट्टी वगैरह सब मिला के इन्होंने अच्छे से एक घर बना रखा है. What the roof of houses construction here is having a slope. क्यों यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो हैवी स्लोप के ऐसे बनाए जाते हैं बच्चों. क्यों बनाए जाते हैं ऐसे, ये क्या होता है कि जब इस पर स्नो गिरेगा तो क्या होता है वो नीचे की तरफ को बह जाए यूँ. तो इसलिए इनके घर का जो साइज़ होता है वो ऐसा होता है. तो इसलिए इनके जो घर की जो हैविंग स्लोप डालते हैं यहाँ पर यूँ स्लोप. What does these
हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, क्या ये घर विंटर्स में हमें कोल्ड से बचा सकते हैं? क्यों नहीं बचाएंगे। हाउ, कैसे बचाते हैं? कि जब इन घर में क्या खासियत होती है बच्चों, ये हॉट होने पर यहाँ पर एक चिमनियाँ बनी होती हैं अंदर, तो उनसे भी हम लोग जला के अपने आराम से हाथ वाथ सेक सकते हैं। Find the states Jammu and Kashmir, Himachal, Kerala and Navkus in this map of the India. इंडिया के मैप से बताइए। तो बच्चों इधर जो हमारा जो स्टेट होता है, ये हाथ जो जाता है यूँ करके, ये पूरा हिमाचल प्रदेश होता है, इधर जम्मू कश्मीर है ऊपर की साइड को। हेड देखना कभी भी मैप का, मैप के हेड होता है यूँ करके यूँ, ये जो होता है यहाँ पर तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इधर की साइड निकलते हैं, इधर की साइड पाकिस्तान निकल रहा है, ऐसे ऐसे होता है थोड़ा सा यूँ करके, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है। मैप देखना बाकी, और बाकी गूगल पे करके देखना, आपको मिल जाएगा, यहीं पर होता है। यूजेस ऑफ स्नो इग्लू, हाउसेस ऑफ हाउसेस ऑफ स्नो इग्लू, यानी कि हाउसेस जो हम लोग, इग्लू आपने सुना भी होगा, हम लोग बर्फ़ का घर बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इग्लू कहते हैं। हाउसेस ऑफ स्नो इग्लू, तो क्या होता है? यू हैव सीन्स दैट द मटेरियल्स लाइक रॉक्स, सेंस, वुड्स, आयरन एक्सेट्रा, जैसे कि रॉक्स का हो गया, सेंस का हो गया, वुड का हो गया, आयरन के हो गया, एक्सेट्रा और भी होते हैं, आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हम लोग यूज़ करते हैं क्या? हाउसेस बनाने के लिए। वेन एवर देयर आर सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर दीज मटेरियल आर नॉट अवेलेबल एट ऑल, जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होते मटेरियल, देयर इज स्नो एवरीथिंग इन दिस प्लेसेस, ए वेरी less number of pupils live in these places and more who live their places are made of snow, जो इन प्लेसेस पर रहता है उनके घर कैसे होते हैं भैया? वहाँ पे देखिए, मैंने बोला था जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल होती थी हम उससे घर बना लेते थे। यहाँ पे स्नो अवेलेबल है तो हम स्नो से घर बना लेते थे। A figure of the houses made of snow is given below. This is known as igloo. ये जो बच्चों स्नो का घर दिख रहा है ऐसे गोल सा, और यहाँ पे बर्फ़ लगा रखी है और एक गेट बना रखा है, ये क्या है बच्चों? ये हमारा इग्नो है। India is a land of different geographical characteristics. Different areas have diversities in climate, resources and cultures life. Some places are warm, some are cold, and somewhere there are deserts. Somewhere there are snow-covered mountains, and somewhere there are dry cold planets. In our countries, there is diversity in the sources of livelihood in different regions, and so in the diversity in the cultures, traditions, and customs. अगर मैं बात करूं बच्चों रहन सहन की, तो देखो बच्चों जैसा क्लाइमेट है, जैसा वार्म है, जैसा जो मिल रहा है वो हम लोग ले रहे हैं। इन डेजर्ट्स पे जैसा मिलता था वैसे हम लोग रह लेते थे। तो उन्होंने यही बोला कि जैसा हमारा लिवहुड रहता है डिफरेंट रीजन्स में, सो हम लोग वही डाइवर्सिटी निकालते हैं और वैसे ही हम लोग अपना घर बना लेते हैं। द डीप रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर्स लाइफ्स वे ऑफ लिविंग एंड रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर। अगर हम लोग बात करें जोग्राफिकल्स की, हॉट डेजर्ट्स, तो हॉट डेजर्ट्स में क्या होता है? क्लाइमेट हॉट रहता है। वे ऑफ लिविंग, हम लोग घर में रह सकते हैं किसी भी घर में। कोल्ड डेजर्ट्स में हम लोगों को एक घर चाहिए। सी हॉर्सेस में भी क्लाइमेट, हिली एरियाज में भी क्या रहता है? विंटर और कूल्ड रहता है। तो ये दे रखे हैं बच्चों आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्या क्या हमने देखे आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कॉमन सेंटर्स होते हैं और एक जगह पे होते हैं। तो हम लोगों ने देखा हाउसेज इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे रीजन्स में अगर मैं बात करूँ कोस्टल रीजन्स में, तो यहाँ पे वुड के बनते हैं जो सेफली रहें हम लोग। और हैवी रेल्स की बात करूँ हिमाचल प्रदेश में, तो ये लोग क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं टीनी वाली जैसे वो। और हाउसेज इन स्नो ग्लू इग्लू के बनते हैं। अब वी लर्न, हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। अलग अलग तरीके के हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन में।
The houses are of different types depending upon the weather conditions, requirement and capacity. हाउसेस अलग अलग हमारे डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है, कैसी रिक्वायरमेंट है और कैसी कैपेसिटी है. कॉमन शेल्टर्स, रेन बसेरा आर द टेम्परेरी एक्विपमेंट्स फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेस. अगर मैं बात करूं बच्चों कॉमन शेल्टर्स की, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेन बसेरा, तो एक टेम्परेरी एक्विपमेंट्स होती है पीपल्स के लिए जिनके पास घर नहीं होते. ठीक है. लर्न, अंडरस्टूड एंड टेल. नाउ टेल. आपको इन्हें याद करना है और फिर मुझे बताना है क्या है. What type of material have been and used in the construction of the wall of your houses. कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो बच्चों मेरा तो पक्का हाउस है, तो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या यूज़ हुआ था, ब्रिक्स यूज़ हुए थे, सीमेंट यूज़ हुआ था, पीओपी, ये सब चीज़ें. आप देखिए अपने आसपास, आपके आसपास कैसे घर हैं, उस हिसाब से आपका शेल्टर हुआ होगा, उस हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन हुआ होगा हाउस का. What facilities should be there in our house if we want to remember healthy. कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे हाउस में जब तक हमें हेल्दी रहना है. तो इन्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, वेदर के हिसाब से होनी चाहिए, तो हम लोग हेल्दी रहेंगे. If anyone in your area wants to construct a house, then which material used should he use and why. कौन सा मटेरियल वो यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे. अगर उन्हें एक हाउस कंस्ट्रक्शन करना है आपके एरिया में, तो जो ऐसे मेरे घर में हुआ है वैसे ही हम लोगों का यूज़ होगा. डिस्क्राइब अबाउट योर ड्रीम हाउस. अपने ड्रीम हाउस के बारे में बताइए कि आप सपनों में कैसा घर देखते हैं, आपको कैसा घर चाहिए. कि बोलते हैं ना कुछ बच्चे कि मेरा घर बादलों से भरा होना चाहिए. तो इस तरीके के अगर आपके कुछ सपने हैं तो डिस्क्राइब कीजिए इन्हें, अच्छे से लॉन्गली लिखिए कि मुझे एक हॉर्स चाहिए, बोतलों से भरा हुआ घर चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जैसा भी चाहिए. ड्रीम हाउस सबके होते हैं, होने भी चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना ड्रीम डिज़ाइन करिए. सर्च फॉर एन एडवर्टाइजमेंट of any multi-storage building in the newspaper, cut its pictures and place in its your notebook. आपको न्यूज़पेपर से मल्टी स्टोरेज हाउस की फ़ोटो काटनी है, काटने के बाद उन्हें प्रेस करनी है. आल्सो राइट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़ बुक, नोटबुक अबाउट द फैसिलिटीज़ ब्रिंग प्रोवाइडेड दैट द हाउस. क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है मल्टी स्टोरेज हाउस में गवर्नमेंट, या फिर कैसी कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में आपको बताना है. तो मल्टी स्टोरेज वैसा हाउस होता है, एक अच्छी हम लोगों को फैमिली मिल जाती है, नीचे भी लोग बाग रहते हैं, ऊपर भी लोग बाग रहते हैं. तो यहाँ पे बच्चों हमारे चैप्टर फिनिश होता है. इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या होते हैं, हाउसेस की क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है हम लोगों को. हाउस नहीं होंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. एक लग्जरीज लाइफ हम लोग अगर सोच पाते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाउस. ये फैक्टर हम लोगों को ज़िंदगी जीने में भी इजिलिटी दे देता है, वेदर से भी बचाता है और सब चीज़ों से हमें बचाता ही है. तो बच्चों यहाँ पर हमारे चैप्टर फिनिश हो चुका है. तो अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से स्टडी करना, हाउसेस को देखना और भी अच्छे अच्छे हाउसेस आप लोग गूगल पे सर्च करना, जिससे आपको ये चैप्टर थोड़ा अच्छा समझ में आए. नोटबुक पे अच्छे से मेंटेन करके इसको करना, ये आपको होमवर्क है. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग, टेक रेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर.